वंदना सिंह, आरएस रसीला शक्ति ब्लॉक से सभी को सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। और सभी बड़ों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी छोटों को खूब सारा प्यार। आज मैं एक नए वीडियो पे और एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ दोस्तों। योगा का मैं अपना सेशन अभी दे रही, योगा के सेशन का वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो इसी सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सर्वाइकल की। आजकल सर्वाइकल की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कभी हाथों में जकड़न, कभी पैरों में जकड़न, कभी रीढ़ की हड्डी में। तो पूरा एक तरह से पूरा सर्वाइकल पेन जो किसी भी तरह से हो रहा है, उसके लिए ये सारी योगा एक्सरसाइज जो है, योगा एक्सरसाइज क्या है दोस्तों, हम एक सूक्ष्म व्यायाम लेके आए हैं जो कि बहुत ही ईजी है। और इसको करने से आपके 100%, क्या मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 100% भी आपको आराम हो सकता है। लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों आपको। और इसको करिए, आप करके देखिए, हफ्ते भर 10 दिन करिए, फिर आपको आराम समझ में आने लगेगा। चलिए मैं अपना ज्यादा देर ना बोलते हुए मैं वीडियो बनाना अपना शुरू करती हूँ और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। चलिए पहले हम हाथों का एक्सरसाइज कुछ करते हैं, जिससे आपको देखने में बहुत इजी लगेगा लेकिन बहुत ही आराम मिलेगा। इसको देखिए, हाथों को ऐसे कर लीजिए दोस्तों, हाथों को ऐसे कर लीजिए, फैला लीजिए और सिर्फ हाथों को देखिए ऐसे करना, अंगूठे को फैला के ऐसे मोड़ना है। आपको लगता होगा कि ये कितना आसान, ये तो हम कहीं पे भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कभी कभी चलते चलते भी कर सकते हैं, लेकिन करिए दोस्तों, इससे आराम आपको सर्वाइकल में 100% आराम मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रामाणिक वीडियो है। और उसको करने से आपके हाथों के दर्द, ज्वाइंट के दर्द और सर्वाइकल का जो बैक से पेन होता है, क्योंकि हमारे सारे हाथों के पैरों की नसें एक ही साथ ही मिली होती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम देखिए, ऐसे सिर्फ ऐसे करके हाथों को और ऐसे मोड़ना है। इतना आसान सा एक्सरसाइज है। और इतना भी हम अगर अपने शरीर के लिए ना कर पाए तो वो डॉक्टर के पास जाके एलोपैथ की दवा खाना, और साथ साथ हाँ, कभी कभी इतनी सर्वाइकल पेन बढ़ जाती है कि हाथों के, पैरों के और घुटनों के हमें ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। उसमें हमारे हाथों को कितना दर्द होता है दोस्तों। तो इसलिए हम अपने शरीर के लिए थोड़ा टाइम निकालें और सूक्ष्म व्यायाम करें, इससे सर्वाइकल में बहुत आराम मिलेगा। देखिए पहला एक्सरसाइज ये है दोस्तों, कितना आसान है, इसको करिए। देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो इससे दर्द भी होता है, नसें खींचती है तो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर फिर रुक जाइए, फिर करना शुरू करिए। देखिए ऐसे हाथ बस ऐसे खोलना है, ऐसे करना है। दूसरा इसी के हाथों की एक्सरसाइज में दूसरा है दोस्तों, ऐसे हाथों को करके जैसे आटा गूंथते हैं, ऐसे आटा जैसा गूंथना है आपको। ऐसे आटा जैसे मलते हैं ना, उस तरह से किसी चीज को ऐसे मसलते हैं जब, तो इस तरह से करना है। देखिए कितना आसान है, बस देखने में ही आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। पहले इसीलिए लोगों ने ये सब चीजें, आटा गूंथना, और आजकल तो हम जॉब करने चले जाते हैं तो ये सब हाथों की एक्सरसाइज तो हो ही नहीं पाती है और ना हाथ वाथ पैर मुड़ पाते हैं। पहले बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी और बहुत सारे लोग होते थे। तो औरतें क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा आटा गूंथना होता था तो उनकी हाथों की पैरों की एक्सरसाइज हो जाती थी, तो वो एकदम स्वस्थ रहती थी 100 सालों से। 60 के पहले तो उनको कोई परेशानी होती ही नहीं थी। 60 साल की उम्र तक तो एकदम पूरे हाथ पैर उनके स्वस्थ होते थे। लेकिन आजकल क्या है, 15 से 20 साल के बच्चों में देखेंगे तो सर्वाइकल की बीमारी बहुत आम हो गई है। कितने छोटे बच्चों में भी सर्वाइकल की बीमारी हो रही है। देखिए दूसरा एक्सरसाइज रहा, और इसी के अगली कड़ी में तीसरा एक्सरसाइज। देखिए हाथों को ऐसे बंद कर लीजिए और बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, ऐसे बस हाथों को ऐसे आपको घुमाना है, ऐसे। इतने सिंपल सिंपल ये सूक्ष्म व्यायाम आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही लाभकारी है ये सर्वाइकल में। और हम आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सर्वाइकल के लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें और करके देखिए, आपके सर्वाइकल पेन में बहुत ही आराम मिलेगा। वैसे तो हाथ पैर हर चीज की एक्सरसाइज इसमें हो जा रही है। ऐसे देखिए दोनों साइड से ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए। ऐसे मुट्ठी बांधना ही हमारे हाथों में बहुत ताकत देता है। जब हम ऐसे मुट्ठी जोर से भी बांधते हैं ना, तभी भी हमारे हाथों में एक मजबूती आती है और पूरी नसें खींचती हैं। उससे क्या होता है, नस का नस जब खींचती हैं, मसल्स खींचते हैं, तो अपने आप वो पिघलना शुरू होते हैं और हाथों में नरमी और शरीर में जकड़न जैसा जो होता है वो दूर होता है। तो ऐसे छोटे से ऐसे देखिए हाथों की एक्सरसाइज करिए। उसके बाद तीसरा इसी कड़ी में एक्सरसाइज है दोस्तों, तीसरा इसी कड़ी में एक एक्सरसाइज है। देखिए ऐसे हाथों को ऐसे अपने यहाँ पे पकड़िए, कंधे पे ले आइए हाथों को, और कंधे पे हाथों को लाके इसको दोनों हाथों को देखिए आराम से एकदम ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथों को आगे ले आइए और फिर ऐसे ऐसे 10 से 15 बार कम से कम करिए। ऐसे धीरे धीरे एकदम ऐसे आराम से, जितना आगे हाथ आ पाए उतना आगे अपने हाथों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे एकदम ले आइए, ऐसे आराम से। ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम, ये बहुत ही अच्छा है।
और आप जरूर करके देखिएगा इसको। ऐसे देखिए, ऐसे जैसे हम आगे लाए हैं वैसे ही हम पीछे भी ले जाएंगे इन हाथों को। ऐसे 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 2 से 3 मिनट करिए, हर रोज करिए 2 से 3 मिनट। एक नियम बना लीजिए सुबह उठ के अपने लिए, क्योंकि ये शरीर बहुत ही कीमती है और इसके हर एक अंग को बचा के रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, जब हमें कोई जकड़न जैसा बीमारी हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास तो जाते ही जाते हैं, एलोपैथ की दवा ले आते हैं। फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, ये गर्दन की एक्सरसाइज है, छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी है, कहीं पे भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं कि कहीं योग के लिए स्पेशली बैठे तभी करें। बस गर्दन को आगे ले आइए, पीछे ले जाइए। और जब दोस्तों हमारे शरीर में दर्द होने लगता है तो हम एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर दवा लेके आते हैं। फिर दवा से क्या होता है कि दर्द में तो राहत मिल जाता है, लेकिन वो लंबा राहत नहीं मिलता है। अगर हम किसी अंग का एक्सरसाइज भी अरे ऑपरेशन भी करवाते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो वो एक जगह से ऑपरेशन करवाए फिर दूसरा जगह वो पेन पकड़ लेगा। लेकिन जब हम लगातार ये सब योगा अभ्यास और प्राणायाम करते रहेंगे तो हमारे दर्द में राहत मिलने लगेगी, और वो हमेशा के लिए, ये परमानेंट राहत है। ये 1-2 दिन का राहत नहीं है दोस्तों, ये परमानेंट राहत है। और इससे ये हमेशा के लिए हमारे दर्द में राहत मिलेगा, और हम अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने तन से के साथ थोड़ा समय भी व्यतीत कर पाएंगे। देखिए एक ऐसे गर्दन के लिए कितने सिंपल सिंपल हैं ये सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं। ये तो इतना कठिन भी नहीं है कि कोई ना कर पाए, ये तो बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके बड़ों से लेके हर कोई कर सकता है। बस ये है कि छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है उसके लिए, और हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। क्योंकि जब परेशानी बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसमें दवा में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और वो लाखों रुपए खर्च ना हो, अगर हमारी इनकम थोड़ी भी है और हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम कम में भी अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में जाम पकड़ लिया, देखिए एक पैर का एक्सरसाइज है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये तो बैठे बैठे पैर लटका के भी आप कर सकते हैं, 2 मिनट बैठ के, लेकिन जरूर करिए। ये हाथ और पैर के एक्सरसाइज से आपको पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, घुटने का एक्सरसाइज हो जाता है, क्यों का, क्योंकि हम जब ऐसे नसों को ऐसे दबाते हैं, ऐसे पैर को दबाते हैं जब पैरों को, तो हमारे ये पैर की, देखिए बस सिर्फ उंगली को आपको दबाना है, ऐसे पैर को सीधा करके ऐसे उंगली को दबाना है। जब ये करेंगे आप तो देखेंगे कि पैर की नस खींच रही है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी दर्द होगी, खींचन होगी, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगेंगे तो आराम मिलने लगेगा। तो मैं दोस्तों यही बात कह रही थी कि जब हमारे शरीर में रोग या जकड़न या बीमारी पकड़ लेती है तो हमको डॉक्टर, देखिए एक ये है एक्सरसाइज, ये देखिए पैर को, ये 2 पैर के एक्सरसाइज हैं, ये आप जरूर करिएगा। ये छोटे से एक्सरसाइज हैं, सूक्ष्म व्यायाम है। सिर्फ पैरों को यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर ले आना है, इसमें देखिए घुटने भी थोड़े मुड़ रहे हैं, और ऐसे ही ऊपर से नीचे ले जाना है इसको, पैरों को ऐसे। ये छोटा सा एक्सरसाइज है। और उसके बाद फिर एक बटरफ्लाई का है, जानने को तो सभी लोग ही जानते हैं लेकिन फिर भी करना चाहिए। ऐसे देखिए, ऐसे पूरे फैल को फैला लीजिए, और जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर ले आइए, और जितना नीचे जा सके उतना नीचे ले जाइए। ये तो छोटे बच्चे भी करते हैं, और लेकिन रोज करिए, एक दिन ना करके रोज करिए इसको आप। ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के और ऐसे, इसको बटरफ्लाई कहते हैं, और ये आप करते रहिए। तो हम ये भी कह रहे थे दोस्तों कि इससे बीमारियां जब होने लगती हैं, जब हमारे शरीर को कष्ट होता है तो डॉक्टर के पास तो जाते ही जाते हैं। जैसे बीमारियों पे हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वो क्यों ना हम लाखों रुपए क्यों खर्च करें, हम छोटा सा प्रयास करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और अपने मन को स्वस्थ बनाएं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। उसी के कड़ी में दोस्तों एक और है, इन सब योगाभ्यास के साथ साथ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्राणायाम जरूर कर लें। अगर दोनों पैर पे पैर चढ़ा के पद्मासन में बैठ पाए तो ठीक है, नहीं तो आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। और प्राणायाम में एक कपाल भाती कर ले, कपाल भाती से सारे नस खुल जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। देखिए कपाल भाती, ऐसे अंदर को सांस खींचना है, और कपाल भाती अगर कोशिश करें स्टार्टिंग में करने की, देख के वीडियो देख के, और नहीं भी हो पाए तो सारे व्यायाम ही कर लें, सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, तो आपकी सर्वाइकल में बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। तो एक मैं ये भी कहूंगी, ये कपाल भाती करने के लिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और इतना देख के आप करते रहिए। और मैं आगे नए नए वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेके आऊंगी। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सुबह उठ के अपने लिए एक नियम जरूर बनाएं। परमात्मा को टाइम दें, अपने शरीर को टाइम दें, अपने मन को टाइम दें, क्योंकि दुनिया में कोई चीज काम नहीं आने वाली है। चाहे कितने भी रिश्ते नाते, हर चीज को जोड़ लीजिए। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें हर कोई पूछेगा, हर कोई हमसे जुड़ेगा। अगर हम बीमार हो गए या हमें किसी रोग ने घेर लिया है, सब लोग हमसे उठ जाते हैं दोस्तों। तो हमें अपने, सबसे पहले हमें अपने शरीर को ध्यान देना है और हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ के रखना है, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो कि वो हमेशा हमें दिव्य रास्ता दिखाते रहते हैं। और चाहे हम अच्छे समय में हो या बुरे समय में हो, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बाकी ना किसी का पति काम आता है ना बेटा काम आता है, वो चंद पलों की यात्रा है दोस्तों। और मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि उस ऊपर वाले से जुड़िए, उस परम शिव से जुड़िए, उस परमात्मा से जुड़िए जिन्होंने ये मुझे शरीर दिया है। और उस शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इसलिए व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान जरूर करिए और उस परमात्मा की हमेशा शरण में रहिए, उस सच्चे शिव को याद करते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ दोस्तों। और एक बार बोलूंगी, जय श्री राम। धन्यवाद।